बहुत सही था जी। आस्ते आस्ते वो बढ़ता चला गया, फाइनेंसर्स आते रहे तो 2 साल से मेरा काम बिल्कुल ही ख़त्म होते पे था। तो फाइनेंसर्स के जो पैसे थे प्रॉफिट के वो देना पड़ते थे। तो एक फाइनेंसर दूसरे फाइनेंसर को, दूसरे फाइनेंसर से एक फाइनेंसर को, इस समय डे 1 पे मैं ठेले पे खड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियों, मीर रजा का ऐसा सच, ऐसा घिनौना सच जो आज तक, अभी तक माँ बाप ने आपसे छुपाया, देखें हमारे वीडियो में और ये सच्चाई जानकर आप बताएं कि ये जुर्म कैसा जुर्म। का ड्रामा रचाया और एक मजदूर को कत्ल करके उसकी लाश सरजानी के इलाके में एक गाड़ी में रखी, जिससे ये तासुर दिया जाता। मुजरिम ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसा घिनौना जुर्म। Okay, let's go. अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम मगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। आज उसी मसले पर बात करूंगी जो बहुत दिन से चल रहा है, मीर रज़ा कराची केस। इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो गए। जबरान साहब हैं वकील वहाँ के कराची के, वो भी शामिल हो गए। फिर वालिद साहब के तकरीरें और स्टेटमेंट्स बहुत आ रहे हैं। कब्र कुशाई का मामला बहुत ज़्यादा उसमें खटाई में पड़ गया और फिर दोबारा कब्र कुशाई। आज मैंने देखा तो आज कब्र कुशाई दोबारा हो रही है। अब इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और मैं आपको मीर रज़ा के पुराने लास्ट इंटरव्यू के कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी और आपको ये दिखाऊंगी कि वो किस तरह का नौजवान था, किस तरह का था, क्या उसकी सोच थी, वो बताऊंगी। और ये भी बताना ज़रूरी है कि पुलिस ने आखिर माँ बाप का DNA टेस्ट करवाने का क्यों कहा है रिसेंटली, इसके पीछे क्या मामला है। क्या पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये जो डेड बॉडी है ये मीर रज़ा की नहीं, किसी और की है? क्या उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पुराना तरीका को इस्तेमाल किया है कि किसी को रास्ते से हटाकर उसको मीर रज़ा साबित करके खुद वो कहीं भाग गया है? या क्या ऐसे शकूक हैं कि वो माँ बाप के DNA टेस्ट लेने पे मजबूर हो गए हैं पुलिस वाले? और एक अजीबोगरीब मामला है। माँ बाप को कुछ नहीं पता कि बच्चे के पास करोड़ों रुपया कहाँ से आया, ना बच्चे ने कोई डिस्कस किया मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक 25 साल का नौजवान, पहले हम उसका आपको आखिरी इंटरव्यू सुनाते हैं और साथ में अभी अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है। ज़िशान नाज नामी एक बंदा था कराची में ही, और उसने भी चावलों का कोई बिज़नेस किया और 2 नंबरी से लोगों से पैसा इकट्ठा किया। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया कि उसने राह चलते एक गरीब आदमी को बहाने से अपने साथ वो ले गए गाड़ी में, उसको पैसों का लालच देकर, और उसको किसी सुनसान जगह पे जाकर उसको जलू दिया और उसे कपड़े अपने पहना दिए ज़िशान नाज ने। और फिर उसको ये साबित कर दिया कि ये ज़िशान नाज है और ज़िशान नाज खुद गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बहुत अपनी एफिशिएंसी दिखाई और इसको पकड़ लिया। और इसने मुजरिम ने क्या कहा जब मुजरिम को पकड़ लिया, पहले ये सुने। बहुत सही था जी। आस्ते आस्ते वो बढ़ता चला गया, फाइनेंसर्स आते रहे तो 2 साल से मेरा काम बिल्कुल ही ख़त्म होते पे था। तो फाइनेंसर्स के जो पैसे थे प्रॉफिट के वो देना पड़ते थे। तो एक फाइनेंसर दूसरे फाइनेंसर को, दूसरे फाइनेंसर से एक फाइनेंसर को, इस समय दलदल में फंसता चला गया। तो तकरीबन 60-70-80 करोड़ रुपए जो अभी बोल रहे हैं। आपने देखा मुजरिम का पूरा चेहरा ढांपा हुआ है जैसे कोई बहुत नेक शख्सियत है। होना तो ये चाहिए कि मुजरिम को पूरी दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए, लेकिन मुजरिम का चेहरा छुपा देते हैं, ठीक है, और जो मजलूम होता है उसका चेहरा दिखा देते हैं। पाकिस्तान में ये अजीब रिवाज है। बहरहाल पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिल जाता है लेकिन बहुत सौ को इंसाफ नहीं मिलता, और उसमें कहीं ना कहीं अपनों का भी हाथ होता है। अपने पैसे पूसे ले लेते हैं उनसे जिन्होंने जुर्म किया होता है, आप जानते ही हैं। अच्छा, अब आपको हम दिखाते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी इस लड़के की, सुने। अच्छा, वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन नेक्स्ट होना चाहिए सेलिब्रिटीज में? सेलिब्रिटी में जिसको यू विश यार ये क्यों नहीं आ रहे? हानिया आमिर।
I don't know, but I want her to come. You know, I don't know why, This is but going to be very big for you अगर वो आ गई ना. I don't know क्या पता वो आई भी हो, क्या पता नहीं आई भी हो. Biggest But एक crush cute है वो wishes पूरे होती हैं. पाकिस्तान का. देखिए वो बात तो keeping it aside, I am married right now. But the fact कि I still want कि वो आए as a customer और उनको मैं as a customer ही treat करूँ और मैं उनसे बिल लूँ, क्योंकि वो बिल लेने में जो एक सेलिब्रिटी से बिल लेने में जो मजा आता है, I guess वो किसी से भी नहीं आता. And she तो has a very versatile personality और बड़ी फंकी पर्सनालिटी है, नो डाउट. और क्योंकि मैं वॉफलेस की मार्केटिंग संभालता हूँ, अगर वो एक आध स्टोरी वॉफल डालते हुए वॉफल खाते हुए डाल दें अगर, तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक क्यूट मोमेंट हो जाएगा. तो दैट्स इट. एक्सीलेंट यार, दिस सो गया. सेलिब्रिटीज की बारी आ रही है. मैंने कहा टिकटॉकर्स की भी बारी कर लेते हैं. तो जी दोस्तों, आपने सुना कि मीर रजा साहब इसमें क्या कह रहे हैं. आपने कुछ गौर किया? दोबारा सुना देते हैं आपको. Aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the fact aside, I am married right now. But the वो कह fact रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ. ये बात आज के केस में माँ बाप ने छुपाई और ये कहा कि इसकी शादी होने वाली है, यानी कि दूसरी शादी होने वाली है मीर रजा की. ठीक है, ये आप सुने कि वो कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ. गौर करें दोस्तों, ये पुराना इंटरव्यू है, 1 साल पुराना. उसमें वो कह रहा है मैं शादीशुदा हूँ मीर रजा. तो क्या ये जो अब शादी होने जा रही थी ये दूसरी शादी है? अब इस इंटरव्यू की नज़र में तो ये दूसरी शादी है. तो फिर केस का रुख, एक तरफ तो डीएनए का टेस्ट कहा है और दूसरी तरफ केस का रुख किसी और तरफ जा रहा है. अगर ये दूसरी शादी होने जा रही है, पहली बीवी को छोड़ दिया गया है, तो फिर तो ये केस कुछ और नज़र आ रहा है. कोई इंतकाम का केस नज़र आ रहा है, क्योंकि लड़के का अपने गुफ्तगू का स्टाइल देखें मीर रज़ा का, इसके बातचीत का स्टाइल देखें, इसकी ख्वाहिशें देखें मिचोर और किस किस्म की हैं. और इसके आगे सुने कि वो क्या कह रहा है अपने कारोबार के हवाले से. जिस दिन डे 1 पे मैं ठेले पे खड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास, मैं समझता हूँ, कुछ भी खोने को नहीं था. ना कोई रेपुटेशन थी, ना कोई गुडविल थी, ना कोई सेल्फ रिकग्निशन थी, कोई भी हमें नहीं जानता था. बट द फैक्ट कि आज अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं उस पर एटलीस्ट 1 महीने की प्लानिंग करता हूँ, प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ, जिसमें मैं पेपर वर्क करके देखूँ एटलीस्ट कि जो भी प्रोडक्ट मैं एटलीस्ट अगर मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी मैं पहले टेस्टिंग कर लूँ कि लोगों को एटलीस्ट पता हो कि नया प्रोडक्ट क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है. बिकॉज नाउ आई हैव अ ब्रांड. aside I am married right now. But the fact aside I am married right now. But the fact aside I am married right now. But the fact. और क्या कहते हैं, देखो हो सकता है हम लोगों ने आइसक्रीम पे ट्राई किया है, बट ट्रस्ट मी लोगों ने हमें गालियां दी थी और हमने हटा दिया. हमने कहा हम नहीं कर. फूड इंडस्ट्री इतनी मुश्किल है, मैं समझता हूँ अपने दुश्मन को भी आप कभी एडवाइस नहीं दीजिएगा कि फूड के काम में आ जाए. अच्छा जी, उसने कहा है कि फूड इंडस्ट्री इतना मुश्किल काम है कि मैं अपने दुश्मन को भी एडवाइस नहीं करता कि वो ये काम करे, यानी कि वो इतना तंग था. और फिर उससे उसने पूछा औरत ने कि तुमने ये काम कैसे किया. सुने. पार्टनरशिप है ये आपकी खुद की है या यू हैव अ पार्टनर एज वेल? नो, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन. अच्छा, आप दोनों दोस्त तो नहीं स्टार्ट किया? 24 और वो मेरे साथ डे 1 से. अच्छा. और इट्स नॉट लाइक डे 1. How old are you if he's 24? I am 24, he is 24. You We are of both same so age. young. And we together since class 1. So it's been Oh, 16-17 wow. years since we together. तो ये हो गया ना कि बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. इसमें yeah. लड़ाइयाँ नहीं होती फिर? बहुत अच्छा डेली. दोस्तों, फिर आपने देखा कि लड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा इन दोनों की होती थी. तो वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ है आज के पूरे सिनेरियो में? बेस्ट फ्रेंड तो नज़र ही नहीं आ रहा. क्लास 1 से लेके अब तक जो इसके साथ था वो कहाँ है इसका बेस्ट फ्रेंड? और ये जो उसकी पहली शादी हुई थी वो बीवी कहाँ है? और अब ये आप देखें जो ये साथ साथ ये जिशान नाज का केस है, उसमें पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा है सुने. मेन मुलजिम है, जो प्लानर है, इसका मास्टरमाइंड है, वही वाली बात है कि उसकी लालच ने जो है ना एक गरीब आदमी को, उसके घर को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया. फिर इन्होंने सुबह 5 बजे वहाँ से घर से निकलते हैं, इस इलाके में आते हैं. तो जाहिर है ये स्वीपर का काम करता था, तो ये बेचारा सुबह सवेरे अपनी ड्यूटी पे जा रहा था. उसको रोटी रोजी का झांसा दे के इन चालाक मुलजिमान ने अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के गैस का सिलेंडर लगा के उसको आग लगा दिया. ये बेसिकली जो है ना इसने एक गोदाम बनाया हुआ था छोटा सा लोगों को दिखाने के लिए, और ये चावल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लोगों को इसने बताया हुआ था. असल में कारोबार था भी या कोई कारोबार ही? दोस्तों, ये तो दूसरा केस साथ साथ चल रहा है, ठीक है. और इसका बताया मैंने आपको, ये भी ताज़ा केस है और मुजरिम की बातें भी सुन लें. और सही था जी, आस्ते आस्ते वो बढ़ता चला गया, फाइनेंसर्स आते रहे,
तो 2 साल से मेरा काम बिल्कुल ही ख़त्म होते पे था। तो फाइनेंसर्स के जो पैसे थे प्रॉफिट के, वो देना पड़ते थे। तो एक फाइनेंसर दूसरे फाइनेंसर को, दूसरे फाइनेंसर से एक फाइनेंसर को, इस समय दलदल में फंसता चला गया। तो तकरीबन 60-70-80 करोड़ रुपए जो अभी बोल रहे हैं। असल में कारोबार देखा था कि मुजरिम कैसे कांप रहा है ज़ीशान नाज, और इसने एक बंदे को टपका दिया, कुर्बान नामी को, जो झाड़ू देता था, उसको अपने कपड़े पहना दिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, और ख़ुद गायब हो गया। लेकिन फिर जब मुजरिम ने मिलना होता है वो मिल जाता है। और इसी तरह अब ये जो मीर रज़ा की कब्र कुशाई हो रही है, देखें, अल्लाह करे कि इसका असल पता चल जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था। ये 1 साल पुराना जो इसका इंटरव्यू है, ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, कि इसने इसमें कह चुका है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ। जब ये शादीशुदा है तो ये नई शादी क्या थी, जो कि माँ बाप ने बिल्कुल नहीं बताया, और माँ बाप को ये भी नहीं पता कि उसने पैसे कहाँ से लिए। उसने भी इसी ज़ीशान नामी बंदे की तरह बहुत लोगों से कर्ज लिया अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, इस लड़के ने। और जैसा ये लड़का नज़र आ रहा है, इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। इसने बहुत टिकटॉकर्स जो फीमेल हैं उनको भी पसंद किया है। इसको तमाम तकरीबन लड़कियां बहुत टिकटॉकर्स पसंद है, इसने बताया है अपने इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा है, वो सारा हम आपको नहीं सुना सकते। आप जाके खुद ये इंटरव्यू देख लें, ताकि आप लोगों के भी इल्म में इजाफा हो कि इसका वालिद ने कैसे पर्दा डाला। जब उसने इसकी शादी पे पर्दा वालिद ने डाला, तो और कितनी चीज़ों पे पर्दा डाला होगा। ये ज़ीशान नाज जो है, इसका तो 1 मिनट में पता चल गया, पुलिस ने, सरजानी पुलिस ने 1 मिनट में पता चला लिया, ठीक है। लेकिन ये जो है केस, ये वाला मीर रज़ा वाला, ये इतना गंभीर आखिर क्यों होता है यार? इसका क्यों नहीं पता चल रहा? क्या चक्कर है इसके पीछे? क्या जिससे पहली शादी की थी, क्या वो कोई बहुत असर रसूख वाले लोग थे? क्या उसको छोड़ के इसने ये दूसरी शादी की? और ये जो मंगेतर थी दूसरी, ये इसको कॉलें करती रही, इसका क्या चक्कर था? जो दूसरी मंगेतर थी, ये क्या खिचड़ी पकी हुई है? अब आपको मैंने खुद सुनाया है दोस्तों कि ये मीर रज़ा की एक और बात निकल आई है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि केस कोई भी हो जो आपको बताया या सुनाया जाता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। सिर्फ लोग जो है ना, उसका मजलूमियत वाला चेहरा देखते हैं कि हाय बेचारे को ऐसे मार दिया, हाय उस बच्ची के साथ ऐसे कर दिया, हाय उसने ऐसे कर दिया। लेकिन हर केस के पीछे माँ बाप की गफलत है, माँ की गफलत है, माँ बाप की गफलत है। माँ बाप जानते होते हैं कि हमारी औलाद किस ट्रैक पे चल रही है। माँ बाप जानते होते हैं कि हमारी लड़की या हमारा लड़का कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से इनके पास पैसे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जैसे इन्होंने इसकी पहली शादी पे पर्दा डाला, और भी इसकी बहुत सारी बातों पे इन्होंने पर्दा डाला, सारे पर्दे जल्द खुल जाएंगे, उम्मीद है। और आप ये वाला इंटरव्यू ज़रूर सुने जिसके मैंने इसके लगाए हैं क्लिप्स। इंटरव्यू काफ़ी लंबा है, जिसमें काफ़ी बातें इसने की हैं। और वो जो बचपन का दोस्त है, जो इतना प्यारा और लाडा था, जिससे अक्सर इसकी बहस भी होती थी, वो किधर चला गया बचपन का दोस्त? वो तो सामने नहीं आया, उसका तो कोई बयान सामने नहीं आया। और नाम नेहाद मंगेतर का भी कोई बयान सामने नहीं आया। और ये केस, इसमें बहुत सारे अपनों के हाथ हैं, और आप लोग भत्ताखोरों को और पता नहीं कौन कौन से खोरों को हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं, उस तरफ लेके जाई जा रही है तवज्जो। जबकि केस कुछ और ही लगता है। देखें कि इसमें भी, इस केस में क्या खिचड़ी निकलती है। क्योंकि लड़का तो 1-1.5 साल पहले बता चुका है कि वो शादीशुदा है, तो फिर ये दूसरी शादी का चक्कर क्या है? दोस्तों, आप मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। ये दूसरा एक मुजरिम तो बड़ा सेकंडों में पकड़ा गया। ये जो है मीर रज़ा और इसके घर वाले, कौन सी आखिर खिचड़ी पका रहे हैं? कौन सा ऐसा झूठ बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना कि जब कोई केस चल रहा हो तो सच बोलना चाहिए। जब किसी वकील से केस लड़वाना हो तब भी सच बोलना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसे अपनी सच्ची हिस्ट्री बताएं। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो केस सारे ख़राब हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आखिर इस केस का अंजाम क्या होता है। और मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी बच्चों की ज़िंदगियों को ख़राब करने के पीछे भी माँ और बाप, माँ का ज़्यादा हाथ होता है। और नज़र रखें अपनी औलाद पर, वगरना इस तरह के जुर्म होते रहेंगे। सब कुछ गवर्नमेंट पे ना डालें। हम बहुत ज़्यादा 99% हम खुद दावत देते हैं जराइम को और ऐसी चीज़ों को कि हमारे साथ ना इस तरह के हादसात हों। आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं कि जानबूझ के पैसे के लालच में अंधे हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Decide I am married right now. But the fact decide I am married right now. But the fact decide I am married right now. But the fact